Okay, welcome back students. This is class 11th physics and हमारा जो टॉपिक चल रहा था डियर वो चल रहा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन कि कोई फिजिकल रिलेशन या फिर कोई फिजिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है ये आपको चेक करना था। तो किसके बेसिस पे हम किसी फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन को चेक करते थे, तो हम चेक करते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई आपका फिजिकल रिलेशन या फिर कोई फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट होगा या तभी वैलिड होगा जब ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी डियर, सेम होगी। और उस पर रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो डियर शुरू करते हैं, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है time period of an oscillating drop of radius r, density rho and surface tension s is t equal to k under root rho r cube upon s, where k is dimensionless constant. Check the correctness of relation. हमें इस रिलेशन की करेक्टनेस क्या करनी है, चेक करनी है कि क्वेश्चन क्या है। एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप की जो रेडियस है वो आपको गिवन है, इस ड्रॉप की रेडियस है r, ओके। और इस ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो भी आपको गिवन है, ड्रॉप की डेंसिटी है डियर रो, ठीक है। जिस भी मटेरियल की, ठीक है, जिस भी लिक्विड की ये ड्रॉप है उस लिक्विड की डेंसिटी है रो। और इसके लिए आपको क्या भी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, वो कितना है s। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है डियर, सरफेस टेंशन, ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं, हम अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन S इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ओके। तो फोर्स की डायमेंशन आप पढ़े हैं MLT माइनस 2 अपॉन लेंथ के लिए L। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया MT माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ओके। तो हमें चेक करना है कि अगर कोई ड्रॉप अगर ऑसिलेट कर रही है, ड्रॉप क्या कर रही है, ऑसिलेट। अब ऑसिलेट क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, ये सब पढ़ना है हमने, ठीक है। तो अगर कोई ड्रॉप ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेशन वैसे होता है अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करना। जैसे कि एक स्विंग होता है, एक झूला होता है, वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। ये हैंड है, ठीक है, वाइब्रेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के। इसी तरीके से ये ड्रॉप क्या कर रही होगी, वाइब्रेशन कर रही होगी। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, डरना नहीं है। टाइम पीरियड वैसे वन वाइब्रेशन में लिया हुआ समय होता है, ये वैसे 9th में हम बताते हैं, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, ये सब दोबारा 11th में पढ़ना है। अभी हमने देखना है कि अगर कोई ड्रॉप वाइब्रेट कर रही है तो उसके एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल टू K इंटू अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन S। तो हमने देखना है कि ये फॉर्मूला, ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई फिजिकल रिलेशन तब वैलिड होगा जब ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल दो टर्म है, देखिए पहला टर्म है T, तो डायमेंशन ऑफ T, ठीक है। T क्या हुआ डियर, टाइम पीरियड, डायमेंशन ऑफ T है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला T, ठीक है। अब अगला देखिए, डायमेंशन ऑफ K इंटू अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन S। तो K तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है डियर, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इनटू अंडर रूट। अब रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है डियर, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए डायमेंशन क्या होता है, m अपॉन एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर आया तो एल की पावर -3। अब आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, डेंसिटी की डायमेंशन होती है m एल की पावर -3। आर क्या है, रेडियस, रेडियस बोले तो लेंथ,
लेकिन r का क्यूब है तो l का क्या हो गया डियर, क्यूब अपॉन सरफेस टेंशन s। अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है और मैं निकाल दिया, फोर्स होता है mlt-2 अपॉन l, तो mt-2 mt-2। अब यहां से देखिए m से m कैंसिल हो गया। अब हाँ m से m जो है आपका कैंसिल हो गया। हाँ l की पावर 3 है और l की पावर -3 है, ठीक है। तो ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ठीक है। l की पावर -3, l की पावर +3, -3 +3 l की पावर कितना 0, ठीक है। और t की पावर -2 ऊपर आया तो t की पावर कितना हो गया +2, ये t की पावर -2 ऊपर आया तो +2 हो गया, यानी कि ये हो गया अंडर रूट t², ठीक है। तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आ गया t। तो डायमेंशन ऑफ k इंटू अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन s, इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया डियर, t। तो टोटल इसमें दो टर्म थे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब आप नीचे से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बोथ टर्म, डायमेंशन ऑफ बोथ टर्म एच t, therefore according to principle of homogeneity given relation is correct, ठीक है। दिया गया रिलेशन करेक्ट है क्योंकि इसमें टोटल दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों टर्म की डायमेंशन क्या है डियर, सेम। t की डायमेंशन भी t है और k इंटू अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन s, इसकी डायमेंशन भी t है। तो दिया गया जो रिलेशन है वो क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है डियर, चेक द रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, और रिलेशन है v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, ठीक है। तो चेक करते हैं ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, रिलेशन तब करेक्ट होगा जब ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी सेम। तो सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में देखिए पहला टर्म है v, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v, v क्या होता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइनल हो या कोई भी हो, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, ठीक है। दूसरा डायमेंशन ऑफ, दूसरा टर्म क्या है भाई, सेकंड टर्म, डायमेंशन के सेकंड टर्म इक्वल के बाद वाला डायमेंशन ऑफ ut, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी डियर आपका u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो जो भी है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 और t की डायमेंशन क्या डियर t। तो मल्टीप्लाई कीजिए, t की पावर -1 t की पावर +1 0, तो ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ ut l। और अगला है डायमेंशन ऑफ at, तो at की डायमेंशन चेक करते हैं। तो एसिलरेशन की डायमेंशन होती है, याद हो जाना चाहिए lt-2, t की डायमेंशन t। अब ये सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका l, ये मल्टीप्लाई हुआ, बेस सेम है, पावर एड हुई -2 + 1, तो ये आ गया t की पावर -1। तो आपको दिख रहा है ईच टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है, v और at इन दोनों टर्म की के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम है, बट ut के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है अलग। देखिए तीनों टर्म है, इसमें से एक टर्म की डायमेंशन इन दोनों से मैच नहीं कर रही है, इसलिए जो दिया हुआ रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है। Therefore given relation, since all the terms have not same dimension, therefore given relation is not correct, इसलिए दिया गया जो रिलेशन है वो करेक्ट
नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी आप जानते हैं v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी नहीं होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है करेक्ट रिलेशन। ये जो है कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है, और आपको दिख भी रहा है कि इन तीनों इसमें तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स की जो डायमेंशन है वो क्या है आपका अलग है डियर्स, तीनों टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए दिया गया रिलेशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट रिलेशन ये होता है, इसमें आप चेक करेंगे तो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी। अगला जो क्वेश्चन है डियर वो है अब हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई रिलेशन करेक्ट है, कोई रिलेशन क्या है, करेक्ट है, अब हमारा जो नए टाइप के क्वेश्चन है उनमें क्या होगा कि हमारा रिलेशन करेक्ट होगा और हमें किन्हीं अननोन जो है क्वांटिटीज की आपका डायमेंशन क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बार 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है फाइनल में, ठीक है। एनुअल में जो है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t, ठीक है। तो किसी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया जा रहा है, v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, और ये इक्वेशन करेक्ट है, और ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो हमें इस a की और इस b की, इन दो अननोन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और v है, जहां v वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम है। तो गिवन रिलेशन इज क्या है आपका, v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t, ठीक है। अब ये रिलेशन करेक्ट है और हमें a और b की डायमेंशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो ईच टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो देयरफॉर ईच टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल of homogeneity, dimension of at और डायमेंशन ऑफ v, ठीक है, क्या होगा, सेम होगा। देखो इसमें 3 टर्म है, टोटल कितने टर्म है इसमें, 3, एक है v, एक है at और अगला है b अपॉन t। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ये रिलेशन अगर करेक्ट है तो इन तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन किसकी भी होगी, at की भी होगी, और जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन किसकी भी होनी चाहिए, b अपॉन t। इन तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। मैंने कहा डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ओके। तो डायमेंशन ऑफ at क्या होगा फिर, चलो a तो अननोन है, t की डायमेंशन टाइम है तो t की डायमेंशन क्या होगी डियर, t। डायमेंशन ऑफ v, v क्या है डियर, वेलोसिटी, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, lt माइनस 1। तो यहां से a की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, देखिए ये t a के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में lt माइनस 1 अपॉन क्या डियर, t। तो अब ये t ऊपर जाएगा तो यहाँ t की पावर में 1 है, ऊपर जाके -1, t की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, ठीक है। अब इतना मल्टीप्लाई, बेसिक मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, ये t ऊपर गया तो t की पावर क्या हो गया, -1। तो l t की पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते समय ऐड हो जाएगी, -1 इंटू -1 lt -2। तो a की डायमेंशन आ गई lt -2, यानी कि a क्या है डियर, एक्सीलरेशन है। अब इसका अगला पार्ट दूसरा हमें फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ b। तो अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। जो डायमेंशन v की है वही at की भी होगी और वही डायमेंशन किसकी होगी, b अपॉन t की भी होगी, इस टर्म की भी। तो डायमेंशन ऑफ b अपॉन t
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ओके, तो डायमेंशन ऑफ b अपॉन t की डायमेंशन लिखते हैं। तो b तो हमें मालूम नहीं है, अननोन क्वांटिटी है, बट t की डायमेंशन हमें, t के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, v के वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1। तो यहां से b इक्वल टू आ गया, ये t यहाँ डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस 1 इंटू कितना डियर t। ठीक है, अब इसको अंदर भेजिए, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 1 इंटू टी की पावर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस 1। तो ये आपका आ गया एल, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस 1 प्लस 1, यानी कि ये आ गया एल टी की पावर कितना, माइनस 1 प्लस 1 0, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एल। तो बी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया डियर, एल। ठीक है, यानी कि ये बी क्या है, फिर इसका मतलब जो अननोन क्वांटिटी थी, ये इसके डायमेंशन देख के हम बता सकते हैं। एल जो डायमेंशन है वो लेंथ की होती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बी ये क्या होता होगा, डिस्प्लेसमेंट होता होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए डियर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन f इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो हमें इस इक्वेशन में a और b की डायमेंशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप है। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपका, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है और आपको कुछ अननोन a और b की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि ये इक्वेशन क्या है आपका करेक्ट है, और आपको इस a और b की क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है, वेयर f फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। तो गिवन रिलेशन क्या हो गया आपका, सॉल्व करते हैं। given relation is f equal to a root x प्लस बी टी स्क्वायर। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तभी तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी की डायमेंशन पूछ रहा है। अब ये इक्वेशन करेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक जैसे टर्म ही आपस में क्या किए जा सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मतलब कि ईच टर्म की डायमेंशन क्या होनी है डियर, सेम। बोले तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स और डायमेंशन ऑफ आपका बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम नीचे से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आशा करता हूं डियर आपने इससे पहला वाला रिलेशन जो है, इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है डियर, डायमेंशन ऑफ एफ और डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स दूसरा टर्म, और डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ एफ पहले टर्म की डायमेंशन, दूसरे टर्म की डायमेंशन और तीसरे टर्म की डायमेंशन, तीनों के लिए डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा डियर, सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ एफ किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स के इक्वल है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एंड बी की। तो डायमेंशन ऑफ एफ अब आपको मालूम है कितना होता है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स, ए तो अननोन है, रूट के अंदर एक्स क्या है भाई, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बोले तो एक तरीके की क्या हो गई, लेंथ होगी। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट एल। तो यहां से बताइए ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, a इंटू एल की पावर, अगर किसी का भी रूट है, अगर रूट x है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। आप जानते हैं रूट 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2। रूट का मतलब ये रूट l है, इसका मतलब l की पावर कितना, 1/2। ठीक है, ये लगा दिया। ओके, तो अब a की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, तो a को सेपरेट कीजिए, ये जो है इसके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपका आ गया एम एल टी माइनस 2 अपॉन
एल की पावर कितना 1/2। समझ में आई बात इतनी। तो अब यहां से m, ठीक है, एल की पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ 1 हुआ। अब ये एल की पावर 1/2 ऊपर आया तो ये हो जाएगा एल की पावर -1/2, साइन क्या हो जाएगा चेंज, इनटू टी की पावर कितना -2। अब m इंटू एल, अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 -1/2, तो 1 माइनस कितना हो गया 1/2, साथ में t की पावर -2। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा m l की पावर 1 -1/2, ये आएगा 1/2 और t की पावर कितना -2। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया डियर, किसके लिए a के लिए। लेकिन इसको मैं लिख देता हूं साइड में, तो ये आ गया a इक्वल टू m l की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -2। ओके, अब दूसरा चाहिए मुझे डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। अब मुझे डायमेंशन ऑफ b चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ b चाहिए तो b वाला टर्म यहां दिख रहा है, डायमेंशन ऑफ bt², ये इक्वल है इसके भी और इसके भी। तो मैं इन दोनों को इक्वेट, फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करता हूं। मैं बोला डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt², where b इज अननोन एंड t इज टाइम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ f ये होता है इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ml की पावर -2। ओके, डायमेंशन ऑफ bt², b तो अननोन है तो इसकी डायमेंशन तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन t टाइम है तो t, लेकिन t का क्या भी है डियर, साथ में स्क्वायर भी है तो t का क्या हो गया स्क्वायर। टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया t, बट टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू, b को सेपरेट कीजिए, ये हो गया m l t की पावर -2। अब ये जो है इसके अपॉन में आ गया तो ये आपका हो गया t की पावर 2, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजिए, तो ऊपर भेजेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, m l t की पावर -2, t ऊपर आया तो t की पावर क्या हो गया, यहाँ +2 था ऊपर आया -2, तो ये हो गया m l t। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड -2 तो ये हो गया m l t की पावर -4। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b ये भी हमको मिल चुका है, वो है m l t की पावर -4। यहां तक पहुंच गए डियर, ठीक है। बहुत स्लोली करा रहा हूं, समझते हुए करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा, ठीक है, चाहे यूनिट टेस्ट हो हाफ ईयरली हो, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। अब आपसे a और b का डायमेंशन नहीं पूछा था, आपसे पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। तो a अपॉन b की डायमेंशन पूछी है, तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन क्या पूछा है b, तो क्या कर देंगे a अपॉन b कर दीजिए, a की डायमेंशन अपॉन b की डायमेंशन। a की डायमेंशन है m l की पावर 1/2 t की पावर -2 अपॉन b की डायमेंशन है डियर m l t की पावर -4। सॉल्व इट। अब देखिए m से m क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो l पावर में क्या है हाफ, ये l ऊपर आया तो l की पावर कितना -1, साइन क्या हो गया, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो क्या हुआ 1 हुआ, ऊपर आया तो साइन चेंज हो गया, इनटू t की पावर -2 इंटू टी की पावर -4, तो ये आपका आ जाता है। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी 1/2 -1 -1/2, ओके। और t की पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 -4 ऐड हो गया, माइनस कितना हो गया 6। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, आप लोगों को ध्यान हो। देखिए t की पावर -4 है, ये देखिए l की पावर 1 ऊपर गया, l की पावर -1, साइन चेंज, t की पावर -4 ऊपर जाएगा तो t की पावर
प्लस 4। ओके, तो t की अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा बेस सेम है, पावर ऐड होगी -2 प्लस 4 इस बार, तो ये आपका आ गया l की पावर -1/2 और t की पावर आपका -2 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर, इसको करेक्ट कीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है डियर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी इन द रिलेशन p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at where p is power, x is distance and t is time। तो अब हमें इस रिलेशन में a इंटू बी के लिए डायमेंशन फाइंड करनी है, a इंटू बी की डायमेंशन फाइंड करनी है, और p आपको दे रखा है वो पावर है, x क्या है डिस्टेंस है, और t क्या है टाइम है। ठीक है, अब पावर की डायमेंशन क्या होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। कितनों को याद है आप अपने आप से पूछिए। पावर के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर आपका एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, तो पावर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा क्या, वर्क और एनर्जी, कोई भी फॉर्मूला लीजिए, वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन क्या होती है सेम, और वो क्या होती है वो ml/t-2 अपॉन टाइम क्या है t ऊपर आएगा तो t की पावर -1, और ये बन जाएगा ml/t की पावर, ये -1 है, -2 -1 -3। ठीक है, तो पावर की डायमेंशन होती है ml/t⁻³ तो सॉल्व करते हैं डियर इस क्वेश्चन को। गिवन रिलेशन इज p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अभी आपको पता चल पा रहा है कि नहीं कितने टर्म है, तो आप एक काम करिए 80 को यहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा p इंटू 80 इक्वल टू बी माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर रिलेशन सही है तो ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी डियर, सेम होगी। ईच टर्म की डायमेंशन सेम है बोले तो डायमेंशन ऑफ p इंटू at इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तीनों की डायमेंशन क्या होगी डियर, सेम होगी। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेते हैं डायमेंशन ऑफ ये देखिए, अब इसको इक्वेट करते हैं इसके साथ, पहला और थर्ड इक्वेट करेंगे। क्यों, देखिए इसमें डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स लेंथ हमको दे रखा है, एक्स डिस्टेंस है, यानी कि ये हमें मालूम है, एक्स नोन टर्म है, और इसमें p इंटू ए इंटू टी, इसमें a अननोन है, इसमें b अननोन है। अभी a दोनों में अननोन है तो इन दोनों को तो इक्वेट नहीं करेंगे ना। ठीक है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हम इसको पहले और तीसरे फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे। ठीक है, सिंपल बेसिक मैथ्स है। तो आपका करिए, आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट कीजिए, तो क्या है डायमेंशन ऑफ p इंटू at इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ p इंटू at, तो p क्या है पावर, और पावर के लिए डायमेंशन था m l की पावर 2 t की पावर -3, m l2 t की पावर -3 इंटू a अननोन है इंटू t नोन है, टाइम है, और टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोले तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला l, तो l का क्या हो गया डियर, स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत इतना समझने में। तो यहां से अब a को फाइंड करना है, तो a को सेपरेट कीजिए। ठीक है, a को सेपरेट करते हैं, सब के सब इस ओर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन m l स्क्वायर t की पावर -3 इंटू ये t भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। अब देखिए l स्क्वायर से ये l स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ठीक है, टी की तो ये बन, ऊपर तो कुछ नहीं है अभी 1 है अपॉन एम टी की पावर -3, ये टी की पावर +1, -3 +1 ये हो गया -2। ठीक है, अब बार बार नहीं बताऊंगा। अब ये ऊपर गया तो ये बन जाएगा आपका, इसका डायमेंशन एम की पावर, एम का साइन एम की पावर में कुछ नहीं है तो 1 हुआ, ऊपर गया तो एम की पावर -2 और टी की पावर -2 ऊपर गया तो टी की पावर +2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए। तो साइड में लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए ये आ गया आपका m की पावर -1 इंटू टी की पावर 2। ठीक है, अगर बच्चों मेरी स्पीड कम हो रही है तो एक काम कर सकते हैं आप वहां पे साइड में 3 बटन होंगे इस तरीके के, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और जो स्पीड वाला ऑप्शन होगा उसको नॉर्मल से 1.25 एक्स में जो है कन्वर्ट कर दीजिए, स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, देन अगला, अब हमें डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना है। तो आप जानते हैं डायमेंशन ऑफ, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ बी हमें मालूम नहीं है, अननोन है। डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम ढूंढ सकते हैं, हमें मालूम है डिस्टेंस एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तो एल का क्या हो गया डियर, स्क्वायर। तो सीधे सीधे हमें मिल गया डायमेंशन ऑफ बी कितना आ गया, एल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी। हमें ढूंढना है डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है, तो रखिए डियर, डायमेंशन ऑफ ए कितना है, m की पावर -1 t की पावर 2 निकाला था अभी। डायमेंशन ऑफ b कितना है, डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर, तो ये बन गया डायमेंशन ऑफ a इंटू बी आपका आ गया m की पावर -1 एल स्क्वायर टी की पावर 2। ओके, डायमेंशन ऑफ a इंटू बी कितना आ गया, m की पावर -1 एल की पावर 2 टी की पावर 2। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है, द वंडरवॉल इक्वेशन फॉर अ गैस इज P plus A upon V square minus V minus B इक्वल टू R इंटू टी। ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन आगे को हम 11th फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और 11th केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपने इसको पढ़ना है। तो इस इक्वेशन में दो टर्म है, एक है A और एक है B। तो हमें A और B दोनों की डायमेंशन फाइंड करनी है और SI यूनिट भी लिखनी है किसकी, A और B की जो है डायमेंशन फाइंड करने के बाद उनकी SI यूनिट भी लिखनी है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। ठीक है, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। R गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है। इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू V माइनस B इक्वल टू RT। अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं तो सिंपल तो ये भी होता है कि मैंने आपको बोला था एक जैसे टर्म ही आपस में क्या किए जा सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। तो आपका जो है P और A अपॉन वी स्क्वायर ये एक जैसे टर्म है, इसलिए ये आपस में ऐड किए हुए हैं, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। और v माइनस बी ये एक जैसे टर्म होंगे तभी ये आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ b ये दोनों क्या होंगी डियर, सेम होंगी। ठीक है, तो आप यहां से भी बना सकते हैं डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ओके, लेकिन अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो जिस तरीके से मैंने आपकी आदत डाली हुई है तो उस हिसाब से क्या आपको देखने होंगे टर्म। तो आपको टर्म यहां पर दिख नहीं रहे क्योंकि सब किस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको ओपन कर दीजिए, p से अंदर भेजिए, तो p यहां जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड अपना रहा हूं, शॉर्ट मैंने ओरली बता दिया है। तो p इंटू वी कितना आ गया, pv, फिर p इंटू माइनस बी यह आ गया माइनस pb, फिर a अपॉन वी स्क्वायर से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू
v, इस v से एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बचा, a अपॉन v बचा। ठीक है, a अपॉन वी स्क्वायर से v मल्टीप्लाई किया, v से कैंसिल हो गया, माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो अब आपको दिख रहा है यहां पर साफ साफ 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। अब हम उन दो टर्म्स को इक्वेट करेंगे जिसमें एक में हमारा ए या बी हो और दूसरे में सब नोन हो। तो ऐसा देखिए देखिए आप एक काम करिए, देखिए डायमेंशन ऑफ पीवी, डायमेंशन ऑफ पीबी, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी, डायमेंशन ऑफ ए बी अपॉन वी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ आर टी, इन सबकी डायमेंशन क्या होगी डियर, सेम होगी। समझ में आया? आर गैस कांस्टेंट है, चाहो तो इसकी डायमेंशन आपको मालूम नहीं है अभी फिलहाल। टी क्या है, यहां पर टेम्परेचर है, टी हियर इज टेम्परेचर, ओके। पी है प्रेशर और वी है वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और इसके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इन सभी टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बोले तो डायमेंशन ऑफ पीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीबी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी। इन सभी टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अब हम ये सब आपस में क्या है डियर, इक्वल है, इन सभी टर्म की डायमेंशन क्या है, सेम है। लेकिन अब हम उन टर्म्स को इक्वेट करेंगे। देखो मुझे चाहिए, मुझे नोन क्या है ये देखिए, मुझे प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, यानी कि डायमेंशन ऑफ पीवी मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए बी की डायमेंशन, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं। तो ये सब मैं अब इरेज कर रहा हूं। डायमेंशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू, फर्स्ट टू टर्म को इक्वेट किया, डायमेंशन ऑफ पीबी, ओके। तो यहां से आप आएंगे तो यहां से बताइए डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, पी क्या है प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है डियर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज द फॉर्मूला। तो इसकी डायमेंशन बन जाएंगी एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की है, और एरिया की क्या डियर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ऊपर गया तो ये बन गया एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ये टू ऊपर गया माइनस टू, ठीक है, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर होगी एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू इंटू वी, वी क्या होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, लेंथ है एल क्यूब, करा रखा है ये सब पहले, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीबी, पी की हमें मालूम है प्रेशर है, और ये कितना है एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, कराई भी होगी डियर ये मैंने। ये डायमेंशन किसकी है, पी की है, और बी की डायमेंशन हमें मालूम नहीं तो हमने ऐसे रहने दिया इसको। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना है, तो बी को क्या करिए, सेपरेट कीजिए, यानी कि बी इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है इसके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, या सीधे सीधे इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो बी की डायमेंशन क्या आ गई डियर, एल क्यूब। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी यहां पे लिख देता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एल क्यूब, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। बी की जो डायमेंशन है वो लेंथ में कितनी है, 3 है, ओके। अब अगला देखिए, अब हमें क्या चाहिए डियर, हमें चाहिए अगला ए चाहिए, तो ए कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी, और किसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ इक्वेट कर दो, तो डायमेंशन ऑफ पीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी। तो डायमेंशन ऑफ पीवी, पी क्या है प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे पी क्या है डियर, प्रेशर है, पावर नहीं है, तो प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। वी के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए तो मालूम नहीं, बट वी का मालूम है डियर, वी क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल क्यूब। ठीक है,
अब ए की डायमेंशन चाहिए तो ए को सेपरेट कीजिए, ये डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो इंप्लाइज दैट ये आपका हो गया a इक्वल टू, ये डिवाइड में यहाँ के किस में आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया m l की पावर -1 t की पावर -2 इंटू l क्यूब इंटू l क्यूब। ओके, ये क्यूब यहाँ आ गया। अब ये आपका आ गया m, सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूं, पहले लिखा m, अब l देखिए l इंटू l मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, 3 + 3 कितना हो गया 6 -1 कितना हो गया 5, t की पावर कितना -2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। एंड व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ a, तो मैंने फर्स्ट दिन बताया था 1 इन m की पावर में क्या दिख रहा है 1, तो 1 इन मास, 5 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ठीक है, अब तो ये हमारे आंसर हो गए। ए का आपसे क्या पूछ रहा था, ए का डायमेंशन पूछ रहा था वो ये है, बी का डायमेंशन पूछ रहा था वो ये है। ए का डायमेंशन m l की ए का डायमेंशन क्या हो गया ए के लिए m l की पावर 5 t की पावर -2 और बी के लिए क्या हो गया डियर l क्यूब। अब इनकी SI यूनिट भी आपसे पूछ रहा है, तो SI यूनिट बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए ए की SI यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट, तो SI यूनिट हो जाएगी, देखिए मास को SI यूनिट में किस में मेजर किया जाता है, SI यूनिट में मेजर किया जाता है केजी में। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है मीटर में, बट मीटर की पावर कितना है 5 है। टाइम को किस में मेजर किया जाता है SI यूनिट में सेकंड में, तो सेकंड की पावर कितना है -2 है। ठीक है, ऐसे ही SI यूनिट, यहां पर देखिए SI यूनिट कितनी है, तो SI यूनिट है यहाँ पर l क्यूब है, l क्यूब बोले तो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है SI यूनिट में मीटर में, मीटर का क्या हो गया डियर क्यूब हो गया। ठीक है, स्लो हो रहा होगा तो क्या कर देना है स्पीड बढ़ा लेनी है। ओके डियर, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे दिखता है। ठीक है, the equation in the equation y equal to a sin omega t minus kx, t and x stand for time and x stand for distance। ठीक है, obtain dimensional formula for k and x। मुझे k और x का k and ओमेगा होना चाहिए, x तो डिस्टेंस है ना, k and ओमेगा, मुझे k और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो आपको जो है क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और इसमें t टाइम है और x क्या है डिस्टेंस है। अब आपको डायमेंशन फाइंड करनी है ओमेगा की और k की, इन दो की। अब सबसे पहले देखिए साइन कॉस टेन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं डियर, ये सारे के सारे किसी न किसी एंगल के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं डियर, सारे के सारे किसी न किसी एंगल के लिए होता है। जैसे कि आपने खाली साइन नहीं दिखा होगा, कभी भी आपको अकेले सेपरेट साइन या फिर सेपरेट कॉस या फिर सेपरेट टेन सेपरेट कॉट, ऐसा कभी भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, इनके साथ आपको क्या दिखेगा 30 डिग्री 45 डिग्री, या फिर साइन टेन पाई बाई टू क्या है, ये भी तो एंगल है ना, ये क्या है, ये भी एंगल है, ये भी क्या है एंगल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं, एंगल के लिए होते हैं। साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये चीज क्या है डियर एक्स। ठीक है, साइन अगर आपको दिख रहा है a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी आप पढ़े थे, तो इसमें ये a प्लस बी ये क्या है डियर, a प्लस बी क्या है फॉर्मूला, सॉरी a प्लस बी क्या है एंगल, a प्लस बी क्या है एंगल। यानी कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक इन सब के साथ जो जुड़ा रहता है वो चीज क्या होती है डियर, एक एंगल होती है। तो इसका मतलब
ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, है बहुत इजी। इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब साइन के साथ क्या दिख रहा है आपको कंप्लीट, ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, ओमेगा टी माइनस क्या डियर, के एक्स इज एन एंगल। ये क्या होता होगा फिर, इसका मतलब ये एंगल होता होगा। समझ में आई बात इतनी? तो अब बताइए, अगर ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों क्या है डियर, एंगल हैं, ठीक है, सॉरी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर ये पूरी चीज एंगल है, अब ये पूरी चीज ओमेगा टी माइनस के एक्स पूरी चीज एंगल है, तो इसका मतलब ये भी एक एंगल होता होगा, ये भी एक एंगल होता होगा। समझ रहे हैं? ओमेगा टी सेपरेटली भी क्या होता होगा, एक एंगल, और के एक्स भी सेपरेटली क्या होता होगा, एक एंगल। क्यों? क्योंकि एक जैसी चीज ही आपस में ऐड या फिर क्या की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। समझ रहे हैं? एक आपस में आप एंगल के साथ लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर ऐड नहीं कर सकते हो। प्रेशर में एंगल थोड़ी ऐड कर दोगे, ठीक है। फोर्स के साथ आप कोई और चीज, पावर थोड़ी या फिर वेलोसिटी थोड़ी ऐड करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, एंगल में एंगल ही ऐड होगा। इसका मतलब ओमेगा टी भी एंगल है और के एक्स भी क्या है, एंगल है। तभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो क्वांटिटी आ रही है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी क्या है, एक एंगल है। ये दोनों एंगल होंगे तभी तो इनको सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो भी तो क्या आएगा, एक होल एंगल आएगा। तो ओमेगा टी इज एन एंगल, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी and kx is also an angle। ये दोनों भी क्या है, एंगल हैं। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, अब ओमेगा टी और के एक्स दोनों क्या है, एंगल। और आपको मालूम है एंगल कैसी क्वांटिटी होती है डियर, तो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी हमें फाइंड करना था, बट ओमेगा टी होल, पूरा का पूरा ओमेगा टी क्या है, एक एंगल, और एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1। ठीक है, जिसकी डायमेंशन नहीं होगी उसकी जगह क्या लिख दोगे जब उसकी डायमेंशन लिखना होगा, तो 1। तो यहां से डियर ऐसा क्यों भी करते हैं, तो ये आप इसलिए करते हैं, देखिए एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन l, रेडियस क्या है, लेंथ की डायमेंशन l से l कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो एंगल डायमेंशन लेस है, कितना आ गया, 1। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 1। अब डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी हमें फाइंड करना है, तो ओमेगा तो मालूम नहीं है, बट टी हमें मालूम है। टी क्या है, क्वेश्चन में दिया है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, तो टाइम है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 1/t, यानी कि t की पावर कितना डियर, -1। समझ में आई बात? दैट ओमेगा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया t की पावर -1। अगला है, अब बताइए के एक्स भी क्या होगा, सेपरेटली एक एंगल होगा। तो डायमेंशन ऑफ के एक्स, अब के एक्स क्या है, होल, पूरा का पूरा k इंटू एक्स, ये एक एंगल है, और इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, एंगल कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब k की डायमेंशन फाइंड करनी है और x आपको मालूम है। ठीक है, x आपको मालूम है, तो x क्या है भाई, लेंथ है, डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। x क्या है, डिस्टेंस है ये। तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला l इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 1/l, यानी कि l की पावर कितना, -1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, बहुत भयानक सा दिख रहा था, इजीली आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी आप कर सकते थे। ठीक है, ओके डियर, काफी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, तो इसको यहीं पर क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक अपना काम बिल्कुल पूरा कीजिए। ठीक है, पढ़िए घर में और सुरक्षित रहिए। हाँ, एक चीज़ ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। क्यों, कभी मैं अब सोच रहा हूँ कि लाइव
क्लासेस लूँ तो जब मैं लाइव स्ट्रीम करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसके लिए आपका चैनल का सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा हुआ जरूरी होना चाहिए। ओके, थैंक यू डियर।